बिगाड़ा हुआ है। आप बैठे हो, अगर स्टडी उनकी चल रही है, यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, अगर कोई जॉब वगैरह चल रही है, तो उसी को आपने जी ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह चल रहे हैं, सारा कुछ लेट नाइट सब कुछ चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करती हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने ज़िंदगी को काम करना तो फिर ठीक है भाई, आप जिधर लगे हो ठीक है, सब चल रहा है, लेकिन हमारा काम ये है कि एक रोज़ से अगेन टू अगेन आवाज़ उठानी कि आप खुद को ठीक करो। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल मुंह बंद कर लो, आप खाओ लेकिन एक बैलेंस के साथ। अगर फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि अच्छा जी मैं वर्कआउट भी करता हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आप वंस अ वीक एक दफ़ा खा लो, लेकिन आप उसको डेली बेसिस आप खाओगे तो आप तो ये समझ लो कि जल्दी वो हार्ट लाइन होती है ना, वो फौरन फिर वो डिम होना शुरू हो जाती है, फिर स्ट्रेट होना शुरू। तो आप अच्छा रहमान, चूंकि स्किन का तो बहुत ख्याल किया जाता है कि स्किन के लिए कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए, कौन से नहीं, तो इसलिए अगर बेली फैट हो जाता है तो उसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। तो किस किस्म की एक्सरसाइज होती है इसमें? देखें, इसमें मैं आपको एक मिथ बताऊं, एक लॉजिक, एक माइंड, एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि मेरा पेट बड़ा है, मैंने पेट ही कम करना। ऐसा नहीं है। आपका थर्ड बिगेस्ट मसल आपका एब्डोमिनल है। आपका एब्डोमिनल आपके हार्मोन्स के साथ कनेक्ट है। अगर आपके हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब हैं, आपके लोअर पोर्शन, आपकी बैक डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी, अदर हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। होता ये है कि लोग ये सोचते हैं कि अच्छा जी मेरा पेट बढ़ गया, अच्छा जी बहुत हो गया, कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन उसके अफेक्ट आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। लेकिन एब्डोमिनल को सिर्फ कम करना ठीक नहीं, आपने ओवरऑल बॉडी को बैलेंस में लेके आना होता है। तो ये मेन रीज़न है। लोग ये सोचते हैं कि अच्छा बढ़ गया, सिर्फ मैं पेट की लगाऊंगा या 4 दिन में पेट की। तो कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, हम चाहेंगे आप फॉर्म करके बताएं, अपने नाज़रीन को बताएं कि वर्कआउट में खास तौर पे बेली फैट अगर निकल आया है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए शर्मिंदगी का बायस भी बनता जा रहा है बहुत ज़्यादा। मैं कहता हूँ कि कपड़े पहने भी अच्छे नहीं लगते, वो यूं आगे आ जाते हैं। तो इसलिए मैं आज आपको वर्कआउट बताऊंगा एब्डोमिनल का, लेकिन एब्डोमिनल मीन्स ये नहीं कि सिर्फ एब्डोमिनल्स को आपने हिट करना है, ओवरऑल बॉडी वर्कआउट आपने करना है। अब बात हो रही है मेटाबॉलिज्म की, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, आपने अपनी डाइट को बैलेंस में लेके चलना है। लेकिन आपका वर्कआउट अगर तो आप ग्रीन टी कॉफ़ी वगैरह पी रहे हैं तो वो भी आपके मेटाबॉलिज्म को परफेक्ट करने में, एक्टिवेट करने में मदद करती है, मदद करते हैं। रहमान, बिल्कुल इस पे बात करने के लिए कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, अवैस इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम अवैस, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैडम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि इंसान को एज के साथ साथ जब इंसान का वजन बढ़ रहा होता है, ठीक है ना, और पेट निकल रहा होता है, तो उसको किन डाइट की ज़रूरत होती है, एक्सरसाइज उसको कितने टाइम की लेनी पड़ती है, उसके साथ डाइट प्लान क्या होना चाहिए, टाइमिंग सोने जागने की क्या होनी चाहिए, ज़रा वो गाइड कर दें। ठीक है जी, उनका सवाल है कि डाइट किस तरह की होनी चाहिए जो कि हम खाएं भी और हमें फैट भी ना हो। हाँ। अच्छा, इसमें मैं शॉर्ट क्विक आपको बता दूं, क्योंकि वर्कआउट वगैरह भी हमने करना है। डाइट प्लान मैं इजी बताता हूँ, ये इंटरनेशनली आप इसको स्टडी भी कर सकते हैं। आपका ब्रेकफास्ट जो है वो लाइट होना चाहिए, ग्रीन टी, कॉफ़ी या चाय, चाय में शुगर ना हो, उसके साथ आप फाइबर बिस्किट या ब्राउन ब्रेड वगैरह ले सकते हैं। ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। लंच में आपने 1 चपाती लेनी है, सैलड साथ रखना है, घर का बना हुआ सालन, लेकिन बहुत ज़्यादा पका हुआ ना हो और मसाला जात ना हो। क्वांटिटी भी बता देंगे, क्वांटिटी कितनी होनी वो 1 चपाती का, चपाती हमारी देसी नहीं करनी, वो एक हाथ जितनी वो आपने करनी है, वो इतनी बड़ी चपाती नहीं करनी कि 2-3 इकट्ठी कर लेनी। सैलड आपने फर्स्ट खाना है, जब आप सैलड फर्स्ट खा लोगे ना तो आपको रोटी की भूख कम लगेगी, आप खाना भी कम खाओगे। उसके बाद आप स्नैक्स में सीजनल फ्रूट आप ले सकते हो। राइस आपने वंस अ वीक आपने खाना है। ये डाइट प्लान ऐसा है, इसका इफेक्ट है विद इन अ मंथ आपको विद ट्रेनिंग चेंज नजर आना शुरू हो जाएगा। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है कि डाइट प्लान है, इतने पैसे दे दें सारा कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं करना। डिनर में आपने चपाती करनी है, दाल या सब्जी जो भी सीजनल है उसको आपने नॉर्मली पका लेना है। काली मिर्ची, ब्लैक पेपर का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। जो अगर आपको मेटाबॉलिज्म का इशू आ रहा है, पपाया, पपीता आपको मिलता है बाजार से, डेली रोज़ जो है ना 2 स्लाइसेस लेने हैं। सौंफ का पानी दिन में 2 दफ़ा पीना है। ये क्विक, इजी और इफेक्टिव आपका जो है डाइट प्लान है, क्योंकि वेट जो है शफल करता रहता है मूड के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, तो इसलिए इसको सवाल में एक पॉइंट ये भी था कि जो डाइट के साथ साथ जो है वो नींद बहुत ज़रूरी है, तो नींद का जो साइकिल है वो कितना होना चाहिए?
नींद आपने सारी डिस्टर्ब कर देनी। अच्छा, मिनिमम आपका 6 आवर्स होने चाहिए ताकि मसल आपके रिलैक्स हो। अगर आपको लगे कि आपका मैट्रेस वगैरह कुछ ऐसा है तो वीक में आप 1-2 दफ़ा फ्लोर पे स्ट्रेट आप सो जाया करें ताकि बैक जो है ना आपके मसल एक्टिवेट हो जाए। हम भी जब ओवर वर्कआउट कर लेते तो हम फ्लोर पे थोड़ी देर लेट जाते हैं मसल रिलैक्सिंग के लिए, ये कोई नेगेटिव नहीं है। आपने 6 to 8 आवर्स, आप अगर प्रोफेशनल लाइफ में 6 to 7 आवर्स इनफ है, इसको आप मैनेज करके आप कर सकते हैं। आपका स्लीपिंग टाइम आपकी डाइट और आपकी फिटनेस के साथ मैच होना चाहिए। तो चलें वर्कआउट करते हैं, एब्डोमिनल करते हैं। अच्छा, एब्डोमिनल की मैं बात कर रहा था। एब्डोमिनल आपका ये नहीं कि सिर्फ पेट को, यार पेट को कम करना है, पेट को ही लेके चलना, नो। आपका एब्डोमिनल आपके चेस्ट, आपके अंडर आर्म्स, आपके ओब्लिक्स, आपके लव हैंडल्स, आपकी बैक और आपके थाइस के साथ कनेक्ट है। तो हम कैसे सिर्फ पेट को लेकर चलते हैं, हमने ओवरऑल बॉडी को देखना है, लेकिन हमारा प्राइमरी मसल हमारा एब्डोमिनल होगा। वार्म अप आपने कुछ बता देता हूं अगेन। फर्स्ट एक्सरसाइज आपने सीजर क्रॉस, आपने स्ट्रेट आर्म करना है। सेकंड आपने स्टेप करना है, ये मैंने आपको पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। वार्म अप मस्ट है, 5 to 10 मिनट्स, 3 सेट्स, 30 सेकंड्स के साथ आपने करना है। मैं चीज़ को इतना डिटेल से बताता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। अब हम वर्कआउट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, पाँव को आपने जितना आप नॉर्मली वाइड कर सकते हैं, आपका नी, आपके फुट फिंगर सेम लेवल पे हों। इसी पोजीशन में आपने होल्ड करना है और दोनों हाथों को आपने बैक हेड पे ले जाना है और जोड़ लेना। नाउ राइट एंड लेफ्ट, ये स्लो डेमो में मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे मूव करना है। ये नहीं कि एकदम से रिमान भी बता के चले गए और हमें बताया नहीं। ओके, दोनों हाथ बैक पे, नाउ राइट एंड लेफ्ट मूव। अब इसमें मैं देखेंगे मेरा लोअर पोर्शन फिक्स्ड मीन्स एंगेज। सेकंड, मैं हिट किसको कर रहा हूँ, ओब्लिक्स मसल्स को, रिब्स एरिया को, एब्डोमिनल को। हमारा टारगेट ये है, लेकिन हमारे मसल सारे इन्वॉल्व हैं। ओके, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। इसको हम स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं है। इसको मोर इफेक्टिव करने के लिए, एंगेज करने के लिए, अगेन चेयर शेप में जैसे आप अक्सर बैठते हैं। ओके, इमेजिन, ओके, राइट लेफ्ट, 15 रैप्स आपने ईच साइड आपने करने। 10 to 20 सेकेंड्स आपने ब्रेक लेनी। सिर्फ आप पानी पी सकते हैं क्योंकि ह्यूमिड वेदर है। ठीक है, मजीद इस पर क्या क्या एक्सरसाइज जो हैं वो रिड्यूस करने के लिए फैट को की जा सकती है, अपने नाज़रीन को बताएंगे। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिएगा।